विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ओली में आयोजित 4 दिवसीय नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप एवं विंटर गेम्स कार्निवल 2026 के तीसरे दिन सेना, हिमाचल और उत्तराखंड का दबदबा रहा। देश के विभिन्न राज्यों, आर्मी, आईटीबीपी तथा अन्य संस्थानों से आए प्रतिभागियों ने आज कठिन मौसम और चुनौतीपूर्ण ट्रैक पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए खेल भावना का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। स्लालॉम पुरुष वर्ग में सेना के मयंक पवार, देवेंद्र गुरुंग व आशिफ अजीज अजगर और महिला वर्ग में हिमाचल प्रदेश की आंचल ठाकुर, तनुजा ठाकुर और प्रोमिला ठाकुर ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक हासिल किया। बहुत ही शॉर्ट टर्म के साथ एक रिदम के साथ आपको फिनिश पॉइंट की ओर बढ़ना होता है। और योगेश ठाकुर हिमाचल प्रदेश के रहने वाला हूँ। आज आपने मेडल जीता तो कितनी खुशी हो रही है और कौन कौन से उसमें आपने प्रतिभाग किया था? मैंने किया था स्की माउंटेनिंग में, जिसमें होती है 2 रेस। पहला होता है स्की माउंटेनिंग का, जो था कल हमारा स्प्रिंट में मेरा आया तीसरा स्थान, और आज रहा हमारा वर्टिकल जो था 1 किलोमीटर का, उसमें भी मेरा रहा आज तीसरा स्थान। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। यहाँ पर मतलब सभी जो के आर्मी, सीआरपीएफ और JNK, हिमाचल, सभी जो मतलब नेशनल टीमें सारी आई हुई थी, उनके साथ काफ़ी अच्छा लगा मतलब करके। और अभी एक्सपीरियंस नया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं खुशी हो गई। यहाँ ओली नेशनल चैंपियनशिप्स में आज मेरा स्लालम का इवेंट था, जिसमें मेरा गोल्ड मेडल आया है, तो बहुत खुशी हो रही है। और अभी हम बाकी टीम्स का इवेंट देख रहे हैं, जैसे स्नोबोर्डिंग की रेस हो रही है, तो हम सभी को चेयर कर रहे हैं कि हिमाचल के ज्यादा से ज्यादा मेडल्स आए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा ने शनिवार को देहरादून में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही सरकार की जमकर तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री धामी को भविष्य में भी देवभूमि को विकास के पथ पर आगे ले जाने की शुभकामनाएं दी हैं। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि वो आज देवभूमि उत्तराखंड में आए हुए हैं। यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पूरी ताकत के साथ दिन रात प्रदेशवासियों की सेवा में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। इससे साफ है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शानदार काम कर रही है। मैं उत्तराखंड में आया हूं तो मैं यह जरूर बोलूंगा कि यह देवभूमि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं, जो दिन रात आपकी सेवा में जुटी है और पूरी ताकत के साथ वो काम में लगी है। और इन्होंने अभी बताया भी हमारे कनेक्टिविटी के विषय में, हमारे हेल्थ पैरामीटर्स के विषय में, हमारे एजुकेशन पैरामीटर्स के बारे में और हमारे डेवलपमेंट के बारे में। निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और ये हम इसके साथ साथ आपको बधाई देते हुए शुभकामना भी देते हैं कि आप इसी तरीके से आगे काम को बढ़ाएं और उत्तराखंड देवभूमि को आगे ले जाएं। कांग्रेस कानून व्यवस्था, महिला अपराध, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन समेत तमाम मुद्दों को लेकर राजभवन कूच के लिए तो निकले, लेकिन हाथी बड़कला में उन्हें भारी पुलिस बल का भी सामना करना पड़ा। हालांकि हजारों की संख्या में आए कांग्रेस पुलिस बल के लिए भी चुनौती जरूर बने, जिसके चलते कांग्रेसी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेस ने कहा, ये जन सैलाब 2027 में परिवर्तन करके दिखाएगा। ये जन भावना का सैलाब है, एक जबरदस्त तूफानी सैलाब है। 1,40,00,000 उत्तराखंडी भाई बहनों का जन सैलाब है, जो कांग्रेस जनों के रूप में सड़क पर निकला है और परिवर्तन का आगाज कर रहा है, परिवर्तन का आह्वान कर रहा है। और जनता कह रही है अगल बगल खड़े होकर के, भाजपा गई 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 गई। कांग्रेस ने संकल्प लिया है इस अराजक भ्रष्ट सरकार को एक अनुशासित सिपाहियों की तरह कांग्रेस के जाबाज सैनिकों ने जोश में होश इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। देखिए, जिस तरीके से इस प्रदेश में भाजपा की सरकार ने लोगों के ऊपर जुर्म करा हुआ है, हत्याएं हो रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। किसी भी क्षेत्र में भाजपा की सरकार लोगों के हितों के लिए कोई काम नहीं कर रही। हर चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, पानी की सुविधा हो, महिलाओं के साथ बलात्कार के केस हो, उत्तराखंड में हत्याएं हो, लगातार बढ़ते जा रही है। उसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन है और भाजपा को
उखाड़ कर फेंकने का काम आज इस प्रदेश की जनता करने वाली है। उत्तराखंड की खूबसूरत विंटर डेस्टिनेशन ओली की बर्फीली वादियों में पिछले 4 दिनों से चले आ रहे विंटर कार्निवल और नेशनल विंटर गेम्स शीतकालीन कुंभ का आज समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को मेडल, मोमेंटो और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। समापन समारोह में उत्तराखंड के लोक गायक किशन महिपाल की लोक धुनों पर स्की एथलीटों के साथ GMVN के अधिकारियों को भी थिरकने पर मजबूर कर दिया। किशन महिपाल के सुपरहिट गीत संगीत हम छा तेरा लाल, जिया कोरी कोरी, फ्लुआजिया आदि गीतों से समा बांधे रखा। नेशनल विंटर गेम्स ओली में सबसे ज्यादा 17 पदक जीतकर हिमाचल प्रदेश की टीम चैंपियन बनी। मेजबान उत्तराखंड भी गोल्ड और 2 कांस्य पदक जीत सकी। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था और भर्ती घोटालों समेत अन्य मुद्दों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस आज राजभवन घेराव कर रही है। इस प्रदर्शन से पहले कांग्रेस द्वारा शहर में लगाए गए बैनर और पोस्टरों को नगर निगम की टीम ने हटवा दिया। इसके बाद सियासी घमासान तेज हो गया। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने आरोप लगाया कि सरकार जनता के सवालों से डर रही है, इसलिए प्रशासन के जरिए उनके बैनर और पोस्टर हटवाए गए। उन्होंने कहा कि जब सत्ता पक्ष कार्यक्रम करता है तो प्रशासन मौन रहता है, लेकिन जैसे ही विपक्ष अपनी बात रखता है पूरी मशीनरी सक्रिय हो जाती है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है। ये देख रहे हैं आप सारे होर्डिंग नगर निगम के द्वारा, पुष्कर धामी के द्वारा, देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल के जो इनकी जो टीम है यहाँ पहुंची है, सारे होर्डिंग उन्होंने यहाँ देखिए पूरा ये पटा हुआ था और सारे होर्डिंग को उतारा जा रहा है। बतौर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि नियमों के तहत नगर निगम द्वारा पोस्टर हटाए गए हैं। कांग्रेस ने न तो नगर निगम से पोस्टर लगाने की स्वीकृति ली थी और न ही शुल्क राशि जमा कराया गया था। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा भाजपा पर सवाल खड़ा करना कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। कांग्रेस कब उलझी हुई नहीं रहती, कांग्रेस तो हमेशा उलझी हुई है। वो आपस में ही उलझे हुए हैं, आपस में ही उनकी मशक्कत चल रही है। कौन कितना बड़ा नेता के एक दूसरे की जो टांग खिंचाई कांग्रेस में चलती है वो तो पूरे प्रदेश की जनता को पता है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता ये भी जानती है कि कांग्रेस के पास जनहित के मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है। ना ही तो नीयत साफ है, ना ही सोच अच्छी है, और मानसिकता तो कितने नीचे के लेवल पे जा चुकी है कांग्रेस की, आप सब समझ सकते हैं। क्योंकि वो मुद्दे पुष्कर सिंह धामी जी हमेशा जनहित में उनका निराकरण करने का काम करते हैं। जन जन की सरकार जन जन के द्वार, पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जिस तरीके से चल रही है, लोगों की जो समस्या है उनका समाधान करने का काम कर रही है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के विकास की बात करती है, दूसरी तरफ कांग्रेस सिर्फ अपने नाम की बात करती है। तो कांग्रेस सिर्फ नामदार पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कामदार पार्टी है। तो इसलिए कामदार पार्टी हमेशा लोगों के बीच में होती है। और 2027 का जो हमारा लोगों के बीच में जाने का जो उद्देश्य है, जो हमारी योजनाएं पहुंचाने का, हमारा कार्यकर्ता वहां लगा, हमारा पूरा संगठन वहां लगा। तो हमें पूरा भरोसा है प्रदेश की जनता पर कि 2027 में एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, माननीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और कांग्रेस को एक बार फिर प्रदेश की जनता आईना दिखाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी 23 मार्च को प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर उत्तराखंड के किसी स्थान पर एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी, जिसकी घोषणा जल्द की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारा फिलहाल कोई विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव में अभी लगभग 1 वर्ष का समय है और सभी विधायकों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दें। महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त रणनीति के तहत चुनाव लड़ेगी और अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार तीसरी बार रिपीट होगी और पार्टी हैट्रिक बनाएगी। टिकट बंटवारा भी विषय नहीं है, अभी तो 1 साल है चुनाव के लिए और सभी विधायकों से यही अपेक्षा है कि सब अपने क्षेत्रों में काम करें और 70 की 70 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी एक बहुत रणनीति के तहत चुनाव लड़ेगी और हम लोग अधिकतर सीटों को जीतेंगे। तो हमारी सरकार तीसरी बार रिपीट होगी, हैट्रिक हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार 23 मार्च को सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उस कार्यक्रम की दिशा में बड़ी रैली उत्तराखंड में किसी स्थान पर करेंगे, जिसकी घोषणा हम कुछ दिन में आपको सबको बताएंगे। मिजोरम सरकार के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग ने उत्तराखंड से संबंध ULMMC द्वारा मिजोरम राज्य में पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट अभ्यास संचालित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। विभाग की ओर से जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार ULMMC द्वारा नामित 7 विशेषज्ञों को इस महत्वपूर्ण अभ्यास के संचालन की अनुमति दी गई है। पत्र में कहा गया कि विशेषज्ञों के लिए कुल 5.25 लाख रुपए मानदेय स्वीकृत किया गया है, जबकि ULMMC के संस्थागत शुल्क के रूप में 5 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार
प्रकार पूरे अभ्यास पर कुल 10,25,000 रुपए का व्यय प्रस्तावित है। साथ ही नामित विशेषज्ञों की यात्रा, आवास एवं अन्य व्यवस्थाओं से संबंधित खर्च मिजोरम का आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग वहन करेगा। ये स्वीकृति विभागीय मंत्री की 5 फरवरी 2026 की अनुमति के आधार पर जारी की गई है। जब आपदा आती है तो आपदा के बाद जो हम पुनर्निर्माण के कार्य करते हैं, रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसके पहले हमें पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट करने की कार्रवाई करनी होती है। तो उत्तराखंड ने एक बार जोशीमठ में कराया था, एक बार अभी 2025 में आपदा जब आई है तो उसके बाद हमने पूरे राज्य का पीडीएनए कराया है। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने पूरे राज्य का अपना पीडीएनए किया है। आमतौर पर पीडीएनए किसी जिला विशेष, किसी क्षेत्र विशेष में होता है। और हमने एनडीएमए को ऑफर किया था कि अगर किसी राज्य को आवश्यकता है तो हम उसका पीडीएनए कर सकते हैं। और हमसे संपर्क किया था मिजोरम के लोगों ने, तो हमने उनको ऑफर किया था कि आप पीडीएनए अगर कराना चाहें तो हम मदद कर सकते हैं। तो पीडीएनए करने का हमको ऑर्डर मिला है, हमको मतलब रिक्वेस्ट आया है मिजोरम से, और हम लोग उसको करने के लिए बहुत जल्दी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। और ये पहली बार है कि उत्तराखंड राज्य का ULMMC जो है ये किसी अन्य राज्य में जाकर पीडीएनए की कार्रवाई कर रहा है। और इसके साथ साथ हम अन्य राज्यों को जहां आवश्यकता होगी एनडीएमए के द्वारा कहा जाएगा या किसी राज्य से रिक्वेस्ट आएगी, हम वहां भी पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट की कार्रवाई करने के लिए सक्षम बन चुके हैं और हम करने जा रहे हैं।